अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम मैक्स वेबर थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स वेबर के ऊपर कि मैक्स वेबर एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में ब्यूरोक्रेटिक एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराया जिसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगी तो वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका क्या काम है, हायरार्की क्या होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए थे कि अगर इन पॉइंट्स को, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं या उनके जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स कहते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। सेकंड, डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, करियर ओरिएंटेशन, फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशंस एंड इम्पर्सनैलिटी। इसमें जो समझाने वाली चीज़ है वो ये है कि हायरार्किकल, पहला पॉइंट है इसका हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट की जो हायरार्की है वो क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट को हेड करेगा, कौन से डिपार्टमेंट का जो हेड है वो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो डिसीजन मेकर है नहीं है, फैसले ले सकता है नहीं ले सकता, वो लीड कर सकता है उस डिपार्टमेंट को नहीं कर सकता, उसके पास ये क्वालिफिकेशन और ये एबिलिटी है कि वो इस डिपार्टमेंट को चला सके। तो वहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिफाइन होनी चाहिए मैनेजमेंट की। सेकंड पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर ये होता है कि जो भी डिपार्टमेंट का हेड होता है उसके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो लेबर होता है, उसकी भी जिम्मेदारियां, उसकी भी जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी क्लियर होनी चाहिए कि उसको क्या काम करना है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ ये क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे पता हो कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो शायद मैं किसी भी एक चीज़ में कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा एक्चुअली काम क्या है। अगर क्रिकेट की मिसाल देता हूं आपको कि अगर बैट्समैन को ये पता होगा कि मुझे बैटिंग करनी है तो वो उस पर फोकस कर पाएगा। अगर मैं टीम में बैठा हूं, मुझे पता नहीं है कि मुझे बॉलिंग पे भेज देंगे या बैटिंग में भेज देंगे, तो मैं कभी फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो बैट्समैन होता है उसको बैटिंग के लिए प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो इसमें जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाए। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय, जो भी लेबर है, उसको पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है ताकि वो उस काम में अपना फोकस रखे और उसी में स्पेशलाइज हो जाए। फॉर्मल सिलेक्शन, यानी कि जब आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी शख्स को किसी भी काम के लिए तो वहां पर रूल रेगुलेशन के मुताबिक सेलेक्ट करना है। किसी की शक्ल अच्छी है, कोई मुझे पसंद है, इन चीज़ों पर सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली होती है हमारे मुल्क में। तो फॉर्मल सिलेक्शन होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी, उसके स्किल और उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर हायरिंग होनी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा काम करेगा। करियर ओरिएंटेशन, अगर मुझे पता है कि यार, मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ कि अगर मुझे पता है कि यार मैं आज बैटिंग अच्छी करूँ नहीं करूँ, मैं तो पूरी सीरीज में इन हूँ, मुझे अगर ये डर नहीं हो कि मुझे निकाल दिया जाएगा बुरी परफॉर्मेंस में, तो मैं कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो गिर जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि यार मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं अगली सीरीज के लिए भी बुक हो जाऊंगा, तो मैं अच्छा परफॉर्म करने लगूंगा। तो करियर ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि बंदे को प्रमोशन दें अगर वो अच्छा काम कर रहा है, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको सिखाएं, बताएं, या उसके बाद उसको निकाल दें उस ऑर्गेनाइजेशन से, वरना वो बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक है, वो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खतरनाक है। तो करियर ओरिएंटेशन में हम ये देखते हैं कि जो भी अच्छा परफॉर्म करे उसको प्रमोट किया जाए। फॉर्मल रूल रेगुलेशंस, यानी रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, बॉस के लिए भी वही रूल्स होना चाहिए और एम्प्लॉय के लिए भी वही रूल होने चाहिए। उनको लिमिटेशंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। एग्जांपल इसकी ये देता हूँ कि अगर हम रोड पे जाते हैं, सिग्नल्स को देखते हैं, ग्रीन होता है तो चलते हैं, रेड होता है तो स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा शख्स बड़ी गाड़ी में जा रहा है, रेड हुआ है फिर भी वो क्रॉस कर रहा है, अगर हम उसको नहीं पकड़ते तो हम इसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो मैक्स वेबर का ये रूल है, फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशंस, इसकी खिलाफ वर्जी यही है कि हमने बड़ी गाड़ी वाले को जाने दिया और छोटा बाइक वाला बेचारा जब वो अगर वो तोड़ ले तो हम उसको पकड़ लेते हैं। तो रूल सबके लिए होने चाहिए और एक होने चाहिए। अगर हम ये इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। इम्पर्सनैलिटी, यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि सबके लिए जो है ना बराबर होनी चाहिए चीज़ें।
कोई भी नेपोटिज्म, कोई भी फेवरेटिज्म यहाँ नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में तो खासकर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मिल रहे हैं किसी से, फिर आपने जो मिलना है, हंसना, गाना वाना जो भी आपने वो करें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स फॉलो करेंगे तो ही आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये मैक्स वेबर थ्योरी में मैक्स वेबर ने यही बताने की कोशिश की है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके रूल और रेगुलेशन इन पॉइंट्स के ऊपर होने चाहिए, तभी जाके वो एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तब बनेगी जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे जो मैक्स वेबर ने बताया। इसके अलावा ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इन पॉइंट्स को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी कि एचआर डिपार्टमेंट फॉलो करता है बहुत ज़्यादा। अब ये तो खैर पुराने रूल्स हैं, लेकिन बेसिक जो है ना वो इन्हीं रूल्स से बनती है। तो एचआर में अब और भी रूल्स आ गए, तो एचआर डिपार्टमेंट जो है इनको फॉलो भी करता है और उसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। तो मैक्स वेबर थ्योरी पे ये वीडियो थी, तो मैंने जो अपनी कोशिश ये की है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आपको चाहिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने उनके ऊपर भी लेक्चर्स बनाए, थोड़ी सी कोशिश की है समझाने की। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से भी कुछ फायदा हुआ होगा, और जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, उनसे भी आपको कुछ फायदा जरूर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।